नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। बालाघाट जिले में जिला पंचायत सदस्य के लिए प्रचार जोरों शोरों से जारी है। कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार के विजय होने का दावा किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में जारी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लगातार जोर पकड़ते जा रहा है। कांग्रेस समर्थित क्षेत्र क्रमांक 20 से सम्राट अशोक सरस्वार अपने समर्थकों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों का संपर्क कर रहे हैं, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ बालाघाट विधानसभा के पूर्व विधायक अशोक सिंह सरस्वार चुनाव प्रचार में मौजूद हैं। सम्राट सरस्वार को व्यापक जन समर्थन का दावा भी कांग्रेस कर रही है। वहीं सम्राट सरस्वार ग्रामीण क्षेत्रों की गरीब जनता का विकास करना अपना लक्ष्य बता रहे हैं। सम्राट सरस्वार द्वारा प्रतिदिन क्षेत्र क्रमांक 20 के ग्रामों का दौरा किया जा रहा है, जिसमें लालबर्रा क्षेत्र के वरिष्ठ कांग्रेसी मधुसूदन शर्मा, रवि अग्रवाल एवं अन्य कांग्रेसी जनों एवं क्षेत्र की जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है। और आ जाओ लेडीज अच्छा, सरपंच जी आओ जी भैया बताइए किन दावे और मुद्दों को लेकर ये आप चुनाव लड़ रहे हैं और क्या जनता की मांग, आप जनता से संपर्क भी कर रहे हैं, क्या शिकायतें और शिकवे हैं लोगों के, किस तरह से उस पूरे मामले पे आप खड़े होते हैं? देखिए, जिला पंचायत की बहुत सी स्कीमें रहती है जो कि कई सरपंचों को या ग्रामीण लोगों को नहीं मालूम होती है। सबसे पहले फोकस मेरा उस पर रहेगा। कई चीज़ें पेपर पे आती है और पेपर से चले जाती है, एक तो वो है, और दूसरा जितना क्षेत्र का विकास हो सकता है उस पर काम करना है, उसी पे फोकस रहेगा। किस तरह का जन समर्थन मिल रहा है आपको? जन समर्थन तो बहुत अच्छा मिल रहा है, लोगों को बहुत सी उम्मीदें हैं मुझसे और उसको मैं पूरी करने की पूरी उसमें हूँ, और मुझे लगता है कि मुझे विजय बिल्कुल मिलेंगी जिस तरीके से जन समर्थन मिल रहा है। पिताजी की ये कर्म भूमि रही है 10 साल, काफ़ी उनने सोचा हुआ है इसमें कार्य करने का। सिर्फ मैं जिला पंचायत सदस्य के रूप में यहाँ पे काम करने के अलावा अपने संगठन को जो मजबूती देना है, हमारे संगठन में जो भी कमजोरी है मुझे जो दिख रही है उसे जो ठीक करना है, उस पर भी ध्यान देना है और कांग्रेस को आगे बढ़ाना है। क्या अभी तक के कोई यहाँ पे जो कार्यकाल हुए अभी तक जो वर्तमान में हुई है, जी, आप उनसे असंतुष्ट हैं? कार्यकाल काफ़ी चीज़ें जो है ग्रामीण लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है और रास्ते से ही वापस चले जा रही है। कई फंड आ रहा है लेकिन वो यूटिलाइज नहीं होते हुए वापस चले जा रहा है। ये कुछ कमजोरी हमारे सरपंचों की भी होती है या किसी का नॉलेज नहीं रहता उसके लिए भी होती है, और बीजेपी शासन में लड़ने वाला कोई नहीं है और अपने चीज़ों को लाने के लिए अड़ने वाला कोई नहीं है, उसमें हम बहुत ज़्यादा आगे रहेंगे। जी भैया मेरा परिचय, मैं रवि अग्रवाल, पूर्व जिला महामंत्री। हम लोग इस बार माननीय कमलनाथ जी के मार्गदर्शन में पूरे ज़िले में जिला पंचायत के चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उसका मकसद ये है कि विगत 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी जो जिला पंचायत में बैठी हुई थी, वो क्षेत्र का विकास अवरुद्ध था। मूलभूत समस्याओं की जो कमी थी उनको हमने एक एक प्रत्याशियों का जो चयन, इस बार पूरे प्रत्याशियों का चयन भोपाल से हुआ है। इस बात से हुआ है कि कांग्रेस को भी मजबूत करना है, क्षेत्र को भी मजबूत करना है, ताकि आने वाले समय में हम एक सशक्त जिला पंचायत बनाएं और अपनी आवाज़ को जो भोपाल की सोई हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ पे ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। इस बात के लिए हमने इस बार संकल्प किए हैं और हम पूरे जितनी भी जिला पंचायत की सीटें हैं वो विजय करेंगे। और सम्राट सिंह चूँकि कांग्रेस परिवार के खानदानी कांग्रेसी परिवार के सदस्य के रूप में उनको यहाँ प्रत्याशी बनाया गया है। हम सब साथी और कार्यकर्ता मिलकर उनको मजबूत बनाने में लगे हुए हैं। यही हमारी जीत होगी और हम क्षेत्र की आवाज़, जनता की आवाज़ भोपाल और दिल्ली तक उठाएंगे और ये भ्रष्टाचारी सरकार को गिराने में पूरा सहयोग करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है ये जनप्रतिनिधि चुनने का। 1998 में राजीव गांधी कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने इसको लागू किया। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह जी ने लागू किए, मुख्यमंत्री ने, सिर्फ इसलिए कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग पलायन कर रहे थे और यहाँ कुछ भी काम नहीं था। गड्ढे थे, ना सड़कें नहीं थे, भवन नहीं थी, नालियाँ नहीं थी, कुछ भी नहीं थी और काम भी नहीं था। पंचायत राज लागू किया और पंचायत राज लागू करने के बाद में आपने देखा होगा 98 से लेकर अभी तक लगातार ग्रामीण क्षेत्र में विकास हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी वालों ने नहीं किया है,
क्योंकि कांग्रेस ने उसको लागू किया, उसको उनको पालन करना ही पड़ेगा, तो लागू किया। पर भ्रष्टाचार ज़बरदस्त हुआ है बीजेपी के राज्य में। 40% का काम होता था, 60% खा जाते थे लोग। यहाँ 1000 10,000 रुपये मिलता था तो सिर्फ 40% आपके यहाँ काम होता था, बाकी का पैसा अधिकारी और सरपंच भी खा जाते थे, आप नहीं खाना। तो ये स्थिति थी। चुनाव सिर्फ इसलिए कि विकास अच्छा काम करे, विकास का क्षेत्र का ऐसे प्रतिनिधि को चुनना, यह मुख्य उद्देश्य है। और ग्रामवासियों से भी मैं कहता हूँ कि ऐसे लोगों को चुने जिससे उम्मीद है कि ये ईमानदारी से काम कर सके इस क्षेत्र में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।